स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। तो यहाँ पर टीआरई 3 के एग्ज़ाम को लेकर के, टीआरई 3 की भर्ती को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जिन्हें हम वन बाय वन देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं टीआरई 3 के एग्ज़ाम में। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं टीआरई 3 में, ये हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल होंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरी डिटेल हम इसको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दूसरे चरण की परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है 3 अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ही निर्णय ले सकता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण अपडेट हैं टीआरई 3 के विषय में। तो इन सभी महत्वपूर्ण अपडेट को जानने के लिए बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल हैं। पूरा डिटेल देखेंगे। तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल होंगे। वे कुल कितने पद होंगे? पद शिक्षा एवं अल्पसंख्यक और कल्याण विभाग में भी रिक्त जो है मिलने के बाद स्पष्ट होगा। ठीक है, कुल कितने पद हैं सप्लीमेंट्री के, ये हम बाद में, ये कहा है कि बाद में देखेंगे। और इसके बाद शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार तीसरे चरण की परीक्षा के लिए तकरीबन 90,000 पद जो है चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग 90,000 पद तीसरे चरण की एग्ज़ाम में जो है शामिल होने वाले हैं। और टोटल इसमें सभी बोला है कि कल्याण विभाग और वैसे भी फ्रेश जो है पद हैं, उस टोटल लगभग 90,000 पदों को चिन्हित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे चरण की जो परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जारी नहीं होगा। आपने देखा होगा दूसरे चरण की टीआरई 2 की जब एग्ज़ाम हुई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे जो है पद बच गए थे, कहीं ट्राई बेकर के बारे पद जो हैं बच गए थे, और भी जो है बचे हुए थे पद, जो कट ऑफ इतनी हाई हुई थी उसके बाद भी कट ऑफ जो है एग्ज़ाम पद बच गए थे। लगभग 15,000 पदों पर ऐसा संकेत मिला था। लगभग 15,000 पद जो है टीआरई 2 के बचे हुए पद थे, और वो सारे के पद कहाँ जाएंगे? टीआरई 3 में। ठीक है, 15,000 जो पद थे वो टीआरई 3 में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि जो टीआरई 2 के जो पद थे वो अब उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोगों का इस पर धरना प्रदर्शन, बहुत सारे लोगों का इस पर अभियान चला था। आप सभी ने देखा होगा, बहुत मतलब महीनों तक इस पर अभियान भी चला था, बट कोई रिजल्ट नहीं आया था। और यहाँ पर अब स्पष्ट कर दिया गया है कि टीआरई 2 का जो रिजल्ट था, उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट था, अब वो जारी कभी नहीं होगा। उसके जो पद बचे हुए जो पद हैं वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो है शामिल हो जाएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल देखेंगे। और लिखा हुआ है कि अध्यक्ष ने कहा है कि दूसरे चरण में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में संबंधित आप किसी भी तरह के रिजल्ट जारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने जो है सचिव हैं रवि भूषण और एवं संयुक्त सचिव, उन सभी के मौजूद में ये कहा है कि अब इसका जो है टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जारी नहीं होगा। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है ये देखेंगे कि 3 अटेम्प्ट के बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोगों का अभी भी इतना ज़्यादा कमेंट आता है इस पर, 3 अटेम्प्ट और एज में रिलैक्सेशन, और साथ ही डोमिसाइल, बहुत सारे मुद्दे हैं वैसे तो देखी जाए बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम में, बट सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल मुद्दा है वो कहीं ना कहीं यही है। एक तो है अटेम्प्ट के विषय में, दूसरा है एज रिलैक्सेशन, डोमिसाइल के बारे में, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी कहीं ना कहीं इस जो है एग्ज़ाम का मेन मुद्दा है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक ही परीक्षा में अधिकतम 3 बार शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जो उन्होंने अपनी आदेशाचरण निकाला था जब अपना विज्ञापन जारी किया था टीआरई 3 का, तो उसमें लिखा है कि किसी भी वर्ग में, चाहे वो 1 to 5 का वर्ग हो, चाहे वो 6 to 8 का हो, और 9 to 10 का, 11 to 12 का, मतलब टोटल मिलाकर जो 4 आपके वर्ग हैं, उन सभी में, चारों वर्ग में आप 3 बार, ठीक है, 3 बार आप शामिल हो सकते हैं, ऐसा नियमावली में यहाँ पर उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद 3 अटेम्प्ट को पूरा कर लेने के बाद अभ्यर्थी, यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली जो चौथे चरण की परीक्षा है, परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय जो है शिक्षा विभाग करेगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी सारी जो जिम्मेदारी, सारा जो भी डिसीज़न है, कहीं ना कहीं बीपीएससी अपने आप को बचाने के लिए शिक्षा विभाग पर डाल देता है। यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है कि जब टीआरई 4 में अगर कोई शामिल होगा कि नहीं होगा, ऐसा इन्होंने
अगर बीपीएससी चाहे अगर शिक्षा विभाग चाहेगा तो ही शामिल हो सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कोई भी अभी नियमावली, कोई भी नियम लागू नहीं है कि आपके जो अटेम्प्ट को बढ़ाया जाए। बट कहीं न कहीं ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आपके जो अटेम्प्ट हैं वो निश्चित रूप से बढ़ेंगे। जी हाँ, हालाँकि में अभी कोई जो है ऑफ़िशियल अपडेट नहीं आया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बट कहीं न कहीं ऐसे बहुत सारी जगह संकेत भी मिले हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि आपकी जो अटेम्प्ट की संख्या है वो कहीं न कहीं 5 होने वाली है। जी हाँ, आपके 5 अटेम्प्ट होने के संकेत पूरे हैं। और बट ये है कि शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी इस पर डिसीज़न अपना कब देता है, वो बात देखने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे कि टीआरई 3 के एग्ज़ाम के बारे में, कि टीआरई 3 के एग्ज़ाम आपको पता है 19 से लेकर के 22 जुलाई के बीच में है, लेकिन इसमें परिवर्तन हो सकता है कुछ कारणों के बीच में, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा बात करेंगे कि आपकी जो है डोमिसाइल के बारे में बहुत सारे लोगों का धरना प्रदर्शन या फिर ट्वीट हैंडल जो है कैंपेन भी चला। उन सभी को ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल लागू होना चाहिए। ये मैं उन सभी जो है पदाधिकारियों से एक बार कहना चाहूँगी कि आप अगर बिहार सरकार में सच में ही आप बिहार सरकार या बिहार के लोगों को लाइक करते हैं, कहीं न कहीं उनका भला चाहते हैं, तो आपको डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप इतने सारे जो स्टेट हैं, किसी भी स्टेट में कोई भी भर्ती नहीं हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, जैसे यूपी को ले लो, मध्य प्रदेश को ले लो, राजस्थान, बहुत सारे और भी जो हैं से लगे हुए जो है स्टेट हैं, और उन सभी में आप देख सकते हैं कोई भी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। लगभग 5 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही है। तो सारे के सारे जो अभ्यर्थी हैं, पूरे टोटल जो है बिहार में वो सारे चले जाते हैं, और कहीं न कहीं उन सभी जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, उनका हक कहीं न कहीं मर जाता है, क्योंकि वो उनकी जो है उनका जो हक होना चाहिए वो हक है, वो दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो ले जाते हैं, और नौकरी उन लोगों को मिल जाती है, और बिहार के जो मूल कैंडिडेट हैं वो रह जाते हैं इस नौकरी से। तो देखी जाए तो कहीं न कहीं अपने जो जैसा होता है ना, अपनी फैमिली है तो सबसे पहले इंसान अपनी फैमिली को भला करता है, उसके बाद बाहर वालों का। तो वही नियम जो है बिहार के जो है पदाधिकारी हैं, कहीं न कहीं सीएम हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। सबसे पहले बिहार राज्य का भला होना चाहिए, उसके बाद जो है अदर स्टेट का, है ना। तो कहीं न कहीं डोमिसाइल लागू होना चाहिए, जिस पर जो है बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी अपना हक मिलना चाहिए, और वो हकदार भी हैं, इसके भागीदार भी हैं, तो उनको हक ज़रूर मिलना चाहिए। तो डोमिसाइल लागू ज़रूर होना चाहिए। और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। क्या डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए थैंक